अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है हम सबके। मैं उम्मीद करती हूँ हम सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी कुछ वेजिटेबल्स और हरी मिर्च तो बिल्कुल थी नहीं। और यहाँ पर मैंने कुछ मुझे मैरिनेशन करके रखने थे चीज़ें, तो मैं यहाँ पर इनको अच्छी तरह से पाक साफ़ करके धो दिया है। तो ये है ब्रेस्ट पीस चिकन के, तो इनको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन करके इस तरह से छन्नी में डालकर रखा है। और यहाँ पर मुझे बनाने थे आज शामी कबाब, तो उसके लिए मैंने चने की दाल यहाँ पर भिगो के रखी है। तकरीबन 1 कप मैंने चने की दाल ली थी। तो ये मैंने जो है सुबह में मुझे बनाने थे फड, तो उसके लिए मुझे जो है यहाँ पर इस तरह से चावल वगैरह भिगोने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुबह में ही ये भिगो दिए थे। तो ये शाम का टाइम है, तो इस तरह से मैंने जो है सुबह में जब मैं क्लीनिंग कर रही थी, जैसा कि मैंने मॉर्निंग वीडियो शेयर किया था, तो तभी मैंने जो है ये सोक करके रखा था सब कुछ डाल के, उसके फ़ौरन बाद ही। तो यहाँ पर मैं अभी आ गई हूँ किचन में, ये शाम का वक्त है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं सब कुछ करके जो है मैरिनेशन करके जो भी मुझे लगा कर रखना है इन चीज़ों को, तो वो सब करके मैं रखूँगी अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मेरी तैयारियाँ चलती रहती हैं हमेशा। जो भी मुझे मैरिनेशन करके रखना होता है, कभी कभार हर चीज़ मैं जो है करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं शाम की चाय बनाने लगी हूँ और चाय पीकर मैं आ जाऊँगी किचन में और झटपट अपनी तैयारियों में लग जाऊँगी, क्योंकि हम जल्दी जितना काम शुरू करते हैं उतना ही जल्दी फिर फारिग होते हैं कामों से। तो यहाँ पर मैं आज बनाने वाली थी बड़े ही मज़े के चिकन गोला कबाब। तो उसके लिए मुझे जो है प्याज चाहिए थी, तो इस प्याज का मुझे बिरिस्ता बनाना था। तो यहाँ पर प्याज भी इतनी महंगी हो गई कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े बड़े प्याज लिए थे, तो उसको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है स्लाइसर से अच्छी तरह से। तो जब ये गोल्डन ब्राउन की हो जाएगी तब हम इसको निकाल कर थोड़ा सा मैं इसको फैला दूँगी। तो इस तरह से अगर प्याज घर में रहती है अवेलेबल हमेशा, तो बहुत ही आसानी हो जाती है। तो प्याज मेरी ब्राउन हो रही है। यहाँ पर मैं जो है ये ब्रेस्ट पीस लिया है मैंने, तकरीबन 3 या 4 लिए होंगे। तो इस तरह से मैं इनको रफली चॉप कर लूँगी। और वैसे भी हमें इसको फाइनली चॉप करना नहीं है, क्योंकि हमें इसको पीसना होता है। तो मैंने यहाँ पर शायद 3 या 4 ब्रेस्ट पीसेस लिए होंगे, तो मैं इस तरह से कट कर लूँगी उनको। और उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रखूँगी, तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इस तरह से मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था। उसके बाद मैंने जो है शामी कबाब की तैयारी की थी, और साथ ही मैंने जो है क्या किया था और एक काम, हाँ, मैंने जो लेग पीसेस क्लीन करके रखे हैं उसको भी मैंने मैरिनेट किया था फिर। तो यहाँ पर मैंने एक साथ 4 काम किए थे, और साथ ही साथ ये प्याज भी जो है यहाँ पर ब्राउन हो रही थी। इतना सब करने के बाद मैंने वो जो आपको दिखाया चावल वगैरह मैंने भिगो कर रखे हैं, वो मैंने पीसे थे रात में फिर, और सुबह में मैंने उसके बनाए थे फड। तो बड़े ही मज़े के बने थे। और नेक्स्ट डे मैंने डोसे भी बनाए थे। सेम बैटर से हम लोग 2-3 चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्याज जो है अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा हाथ से खोल दूँगी। अगर आप इस तरह से नहीं खोलेंगे इसको, तो वैसे ही वो जो है एकदम टूटने लगेगी बाद में। जब भी इस तरह से इसके जो है लच्छे निकल रहे हैं एकदम लंबाई में, वो नहीं निकलेंगे फिर अगर आप उसको हाथ से ऐसे खोलेंगे नहीं तो। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिकन रख लिया है। यहाँ पर इसके ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून क्रीम डाल दिया है, और साथ ही मैंने 4 से 5 या 6 हरी मिर्ची होंगे शायद, वो ले लिए हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर रख रही हूँ ब्राउन प्याज। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है और पुदीना लिया है, और ये सब पाउडर मसाले हम इसमें अभी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर लिख कर लगा दूँगी कि मैंने क्या क्या पाउडर मसाले इसमें शामिल किए हैं, तो आप उसी हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्ची जो होती है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल करें, जितनी आप तीखी खाना पसंद करते हैं। और जैसे कि मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल की हैं, तो देखकर आप जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें। तो यहाँ पर मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला है, मैंने इसमें चाट मसाला भी शामिल कर दिया है। तो इस तरह से चटपटे से हमारे गोला कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था फिर। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से पीस लिया था, एकदम फाइनली पेस्ट मैंने इसका तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून तेल के शामिल कर दिए हैं। तो इस तरह से मैं इसको फिर से अपने हाथों की मदद से मिक्स करूँगी। जो भी चीज़ हाथों की मदद से मिक्स करते हैं वो जो है बड़े ही मज़े की बनती है। अगर आप स्पून से या स्पैचुला से किसी भी चीज़ से आप मिक्स करो, उतना मज़ा नहीं आएगा जितना हाथों के लगने से जो मज़ा आता है किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पर मैंने इसके जो है इस तरह से गोले बना लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नया पेंसिल लेकर आई हूँ, मैं इसको अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया है। तो आपके पास अगर इस तरह की कोई चीज़ है ऐसी मोटी और लंबी वाली, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास वैसे कुछ था नहीं, तो मैंने यहाँ पर लेके आई हूँ पेंसिल। तो इस तरह से हमें जो है इसके गोले बनाने हैं, और यहाँ पर मैंने और खाना मैंने मिलकर एक से बढ़कर इसके शेप बना दिए थे फिर। तो देखेंगे अभी आप कि मैंने किस तरह से इसके शेप बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो थोड़े खानम ने बनाए हैं, थोड़े मैंने बनाए हैं। तो
ठीक है, बच्ची ने कोशिश किया है तो मैंने उसको जो है निकाला नहीं, फिर वैसे ही मैंने इसको रहने दिया। फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं इसको ख़राब करके दोबारा से बनाऊँगी तो यहाँ पर मैं अब इसको फ्राई करने लगी हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि मैंने कितना तेल लिया है। तो इस तरह से स्लो फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूँगी, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे हमें इसको फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर करेंगे तो अंदर से जो है कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जो एकदम काले हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी जो है मज़ा नहीं देंगे खाने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक मरतबा पलट दिया है। तो इस अच्छी तरह से हमें इसको कुक करना है, यानी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगा कर ही हमें इसे कुक करना है, बिल्कुल भी फास्ट फ्लेम पे कुक नहीं करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से मैंने जो है अपनी बेहतरीन सजावट कर ली है इनकी। और ये जब इस तरह से सजा हुआ होता है तो खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। मेहनत तो बहुत लगती है ये सब चीज़ें करने में, और ख़ुशी भी बहुत मिलती है जब सब लोग खुश होते हैं और खाती हैं और तारीफ़ें करते हैं। तो फिर तो वो सारी जो है हमारी क्या कहते हैं, थकन उतर जाती है फिर जब कोई चीज़ हम बनाते हैं, मेहनत करते हैं और फिर सब खाकर उसकी तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही मज़े के और जूसी बने थे। तो इस तरह से हमने जो है अपना डिनर किया था आज। तो सबसे पहले मैं करके आऊँगी डिनर और उसके बाद मैं अपने बाकी के काम करूँगी। यहाँ पर उतनी देर में मैंने जो है क्या कहते हैं, चिकन को भी मैरिनेट कर दिया था, और साथ ही मैंने जो है शामी कबाब का जो बेस होता है वो मैंने तैयार कर लिया था फिर। तो यहाँ पर डिनर में मैंने जो है ये क्या कहते हैं, कॉर्न और पीस का मैंने पुलाव बनाया था, क्योंकि मेरे बच्चों को इसी तरह की चीज़ें पसंद है तो मुझे ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती हैं फिर। तो वीडियो मैंने थोड़ा-सा आगे पीछे कर दिया है। ये सारा जो है एक ही दिन मैंने एक ही टाइम पर बनाया था, मतलब एक साथ मैं जो है ये भी कर रही थी जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पर ये जो पीसेस हैं इनका पानी जो है अच्छी तरह से निकल गया है। और यहाँ पर जैसे कि आपने देख लिया, मैंने 1/4 कप जो है दही का लिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून क्रीम का शामिल किया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है गार्लिक और चिली पेस्ट होता है वो मैंने लिया है। और यहाँ पर मैंने जो टमाटो पेस्ट होता है वो लिया है। और उसके अलावा हम इसमें बहुत सारी चीज़ें डालेंगे और भी। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है सोया सॉस 2 टेबलस्पून, और उसके बाद मैं इसमें सिरका डालूँगी 1 टेबलस्पून। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून। तो इस तरह से हम इसमें सारी चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर जो है गरम मसाले का शामिल कर दिया है। उसके साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर का भी शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, और उसके अलावा मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर मैंने इसमें क्या डाला था मुझे याद नहीं है, अभी मैं देखकर आपको बताऊंगी। हाँ, मैंने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया है। और साथ ही ये जो शान का जो टिक्का मसाला होता है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। शान का टिक्का मसाला आप ज़रूर शामिल करें, उससे जो है बड़े गज़ब का टेस्ट आता है। साथ ही मैंने यहाँ पर जो कबाब मसाला होता है वो मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून। तो सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और साथ ही मैंने इसमें 1 नींबू का रस भी शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो लेग पीस हैं इसके मैंने इस तरह से कट लगा दिए हैं। तो इतना अच्छा मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था, लेकिन अफ़सोस बहुत बड़ा इसके साथ ये हो गया था हादसा। तो यहाँ पर देखिए कल मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या हुआ था। तो इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और मैं मिक्स करने के बाद इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो रात में ही मैंने इस तरह से करके फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पर मैं जो है बारबेक्यू सॉस डालना इसमें भूल गई थी, तो वो अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून। तो इस तरह से जो है कितने शायद 10 थे लेग पीस, मुझे ठीक तरह से मैंने काउंट नहीं किया है, तो 10 ही होंगे शायद। तो इस तरह से मैंने इसके मसाले लगाए थे। तो यहाँ पर देखिए अब हो गई है रात। तो डिनर वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है, किचन की भी क्लीनिंग मैंने कर लिया है, जो भी मुझे फ्रिज में रखना था वो सारा कुछ मैंने रख दिया था फिर। तो इस तरह से मैं ये जो है पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं जो है एक मरतबा का मेरा हो गया है, तो 2-3 मरतबा करके मैं इसको जो है पीस लूँगी फिर। तो यहाँ पर ये जो बचे हुए चावल होते हैं वो इसमें ज़रूर डालने चाहिए, तभी इसमें जो है ख़मीर आता है। मैंने बचे हुए जो भी चावल थे दोपहर के वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो यहाँ पर अब मैं अपने हाथों के इस्तेमाल से इस तरह से इसको मिक्स करूँगी। मेरी अम्मी कहती हैं कि हाथ जब हम लगाते हैं किसी भी चीज़ में तो बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से करने से इसमें ख़मीर अच्छा पैदा हो जाएगा, यानी हाथ लगाने से। जैसे कि कहते हैं किसी भी चीज़ में हाथ नहीं डालना चाहिए वरना वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसमें हाथ ज़रूर डालने चाहिए, इस तरह से मिक्स करना चाहिए, तभी ये जो है बेहतरीन तरीके से सुबह तक इसमें ख़मीर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अवन को प्री हीट करके रखा हुआ था, तो इस तरह से मैं हमेशा रखती हूँ अवन के अंदर, तो ये बेहतर हो जाता है बहुत ही सुबह तक। तो मैं इसको बंद करके रख दूँगी।
तो यहाँ पर सारे काम करने तक मुझे तकरीबन 11 बज रहे होंगे। तो इस तरह से मेरे जो है दिन का इख्तिताम होता है। तो यहाँ पर आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।